नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्ले यू कैन नेवर टेल। देखते हैं इस प्ले के बारे में और इसकी समरी को हम जानते हैं। इस प्ले की अगर पब्लिशिंग डेट की बात की जाए तो 1897 में ये प्ले जीबी शॉ ने पब्लिश किया था। तो आइए जानते हैं इसकी समरी को। ये कहानी शुरू होती है एक डेंटिस्ट के क्लिनिक से। डेंटिस्ट जो कि अभी नया नया डेंटिस्ट है, वैलेंटाइन इसका नेम है, और अभी तक इसका कोई भी पेशेंट नहीं बना हुआ है। पहली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डॉली नाम की एक बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की आती है। वैलेंटाइन उसका दांत निकालता है और बदले में डॉली और उसका भाई फिलिप, जो कि दोनों जुड़वा हैं और बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक नौटंकीबाज टाइप के हैं, उस डेंटिस्ट को लंच पर इनवाइट कर लेते हैं। वहाँ डेंटिस्ट की मुलाकात इनकी बड़ी बहन गलोरिया से होती है। गलोरिया एकदम एटीट्यूड वाली लड़की है। वैलेंटाइन उसे देखते ही अपना दिल उसे दे बैठता है, पर गलोरिया उसे बिल्कुल भी घास भी नहीं डालती है। इन बच्चों की अगर मदर की बात की जाए तो मिसेस क्लैंडिन एक बहुत बड़ी राइटर है। ट्विस्ट यह है कि ये बच्चे अपने बाप को नहीं जानते, क्योंकि इनकी जो मदर है वो सालों पहले पति को छोड़कर अलग हो गई थी। तभी क्लिनिक में एक बुढ़ा जिसका नाम है मिस्टर क्रैम्पटन, वो क्लिनिक में आता है। उसका भी दांत दुख रहा है। वैलेंटाइन उसे शर्त लगाता है कि बिना दर्द के ही उसका दांत निकाल देगा। वह चुपके से उसे एनेस्थीसिया देता है और दांत निकाल देता है। बच्चे मज़े मज़े में उस बुढ़े को भी लंच पर बुला लेते हैं। उसे भी वो लंच पर इनवाइट कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जब सब लंच पर मिल रहे हैं तो पता चलता है कि ये जो खड़ूस बुढ़ा है क्रैम्पटन, ये इन बच्चों का असली बाप है। मतलब एकदम झगड़े वाला सीन वहाँ पे हो जाता है। बाप जो कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है और मदर जो कि सख्त है, और बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज्ड। यही एंट्री होती है वॉल्टर, जो कि इनका वेटर है, उसकी। वो इन सबको शांत करा देता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। वो बताता है कि उसका बेटा शहर का सबसे बड़ा वकील है। ये उन सबको बताता है और आगे कि हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन अब गलोरिया को प्रपोज करने के लिए साइंटिफिक तरीके अपनाता है। वह उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता, बल्कि लॉजिक से बात करता है। जब गलोरिया को पता चलता है कि वैलेंटाइन पहले भी कई लड़कियों के चक्कर में पड़ चुका है, तो वह उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसे रिजेक्ट कर देती है। जो फादर है क्रैम्पटन, कोर्ट कचहरी की धमकी देता है उसे, क्योंकि उसे अपने बच्चे वापस चाहिए। शाम को एक मास्क वाली पार्टी वहाँ पे होती है। वेटर का वकील बेटा वहाँ पे आता है, सबको समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर देता है। गलोरिया और वैलेंटाइन की सुलह हो जाती है। पता चलता है कि जो गलोरिया है वो भी कुछ बिल्कुल भी दूध की धुली तो है नहीं, उसके भी पहले बहुत सारे चक्कर हो चुके हैं। वैलेंटाइन को थोड़ा डर लगता है कि भाई अब तो शादी पक्की हो गई, अब मैं तो गया। वेटर उसे ढाढ़स बताता है कि चिंता मत कर, मेरी बीवी भी ऐसी धाकड़ थी, पर हमारी शादी बढ़िया चली है। आगे क्या होगा यू नेवर कैन टेल। तो ये थी इस कहानी की समरी। जीबी शॉ इसमें हमें बताते हैं कि जो इसमें जो बच्चे हैं वो अपने ही बाप को अनजाने में लंच पर बुला लेते हैं, और फिर वहाँ जो क्लेश होता है वो देखने लायक है। वैलेंटाइन कहता है कि उसने जो गलोरिया है उसे जादू टोना से नहीं, बल्कि मॉडर्न साइंस और दिमाग से पटाया है। पूरी कहानी में सबसे मज़ेदार और समझदार एक वेटर है, जो बड़े बड़े अमीरों के झगड़े चुटकियों में सुलझा देता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें बताते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ज़िंदगी के बारे में। शॉ कहते हैं कि हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, फ्यूचर में क्या होगा, कौन किससे मिलेगा और किसकी किस्मत कैसी बदलेगी, ये कोई नहीं जानता। इसलिए परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ो और ज़िंदगी जैसे आ रही है उसे वैसे जियो। सेकंड, अगर हम बात करें तो जीबी शॉ ने पुराने ज़माने के उस रोमांस का मजाक उड़ाया है, जहाँ हीरो हीरोइन बस एक नज़र में मर मिटते थे। वो कहते हैं कि प्यार में भी लॉजिक, साइंस और बराबरी होनी चाहिए। वैलेंटाइन और गलोरिया एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन
ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं कि एक दूसरे को दिमाग को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉ दिखाते हैं कि बच्चों पर ज़बरदस्ती अपना हक जमाना, जैसे क्रैम्पटन ने किया, वो बिल्कुल गलत है। परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी समझ और इज्जत से चलती है। जब गैलोरिया को पता चलता है कि वैलेंटाइन ने के पहले भी चक्कर रह चुके हैं तो वो भड़कती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि गैलोरिया भी उसके भी काफ़ी ज़्यादा चक्कर रह चुके हैं। जीबी शॉ यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि जो नियम लड़कों के लिए है वही लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। अतीत सबका हो सकता है, ज़रूरी यह है कि आज आप एक दूसरे के प्रति कितने ईमानदार हो। समाज में आपकी पोजीशन अमीर या गरीब होना ये तय नहीं करती कि आप कितने अक्लमंद हो। कभी कभी एक छोटी और मामूली से वेटर भी बड़े बड़े वकीलों और राइटर से ज़्यादा ज़िंदगी का समझ रखता है। शॉ का जो स्टोरी मॉरल यह है कि ज़िंदगी को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। यू नेवर कैन टेल। इसलिए अपना ईगो छोड़ो और बदलाव को अपनाओ। थैंक यू।